देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कितना बोलती है आप? थक नहीं जाती? आप ना कृपया मुझे समझाया मत कीजिए। मैं हर किसी की बात मान लूंगी, यहाँ तक कि मेरे दुश्मनों की भी, वो ऊंची जात वाले लोगों की भी। बस आपके लाडले भीम की बात नहीं मान सकी। और कुछ और वो आरती डेविड के आदमी का ख्याल रखेगी तो अच्छा है ना। बस आप ध्यान रखिए कि कोई आकर मुझसे ये ना कहे कि जीजाबाई अब उसके लिए भी खाना बनाओ। जीजाबाई, बात खाने की नहीं है, बात यह है कि तेरी आंखों पर ये जो स्वार्थ का पर्दा है ना, हटा दे उसे। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक तुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। और इसमें ना मैं और ना भीम तेरी मदद कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, देर ना हो जाए। आनंद भैया, दीदी, मैं आप दोनों से यह कहने नहीं आई हूँ कि आप वहाँ थाने में क्यों नहीं है, और ना ही मुझे इससे कोई शिकायत है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहीं किसी बात को लेकर नाराजगी तो नहीं है ना? या फिर हम सबसे कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? तुम्हारा कमाना जरूरी है तो मेरा भी कमाना उतना ही जरूरी है। मेरी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवाइयां महंगी हो गई है। भीम और अम्मा के खिलाफ बिल्कुल नहीं, बस हमारी जरूरतें दूसरी है। उन दोनों से ये साझा नहीं कर सकते। कुछ तो बोलिए आप लोग। देखो रमा, भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। 2 पंक्ति में सीधा सा जवाब, जाओ और जाकर भीम को कह देना। भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? रमा, देख, हमें ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो तू जा जा। लक्ष्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रमा से, मैं उससे ऐसे बात करूंगी। कितना कितना बुरा लगा होगा ना उसको। लक्ष्मी, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मैं भीम के साथ नहीं दे पाऊंगा और ऊपर से उसके बारे में ऐसा कहूंगा। लेकिन कोई बात नहीं लक्ष्मी, ये बात ये मैंने भीम से सीखी है। जो सही लगे ना, उसे करते रहना चाहिए और वही कर रहा हूं।
डेविड का आदमी ही उसके खिलाफ गवाही देगा तो उसकी गिरफ्तारी तय है। मैं अभी जाकर बात करता हूं। कुछ ही देर में डेविड सलाखों के पीछे होगा। दामने साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त डेविड जी को सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि उनसे इस बात को स्वीकार कराए कि बच्चे के बाप वो है और आरती जी को उनकी पत्नी होने का हक भी मिल सके। क्या हुआ आपको? हाँ? मैंने ये लड़ाई डेविड से बदला लेने या किसी लालच में नहीं की। मुझे तो अपने बच्चे को हक दिलाना था, उसके बाप का नाम दिलाना था, लेकिन अब उसका बाप ही गिरफ्तार होगा। पता नहीं इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, क्या मिलेगा और क्या क्या कहूंगी मैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है और हर लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं होती, क्योंकि इस लड़ाई के नतीजे में केवल जीत नहीं मिलती, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए अगर किसी को अपना मानते हो तो उससे लड़ने के लिए कठोर बनना पड़ता है, शिद्दत से लड़ना भी पड़ता है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करनी पड़ती है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई का एक वाजिब नतीजा निकले तो सबकी भलाई हो। सही कह रहे हैं दामने साहब। देखिए आरती जी, इस लड़ाई में आपकी दो भूमिकाएं हैं। एक वो स्त्री जिसने डेविड जी से धोखा खाया है और एक वो स्त्री जो अभी मां बनने वाली है। एक को अन्याय के खिलाफ लड़ना है और दूसरी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, और ये दोनों चीजें आप ही को करनी होगी आरती जी। कोशिश करूंगी। अपनों से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इस लड़ाई के नतीजे में केवल जीत नहीं मिलती, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए अगर किसी को अपना मानते हो तो उससे लड़ने के लिए कठोर बनना पड़ता है। इस लड़ाई में आपकी दो भूमिकाएं हैं। एक वो स्त्री जिसने डेविड जी से धोखा खाया है और एक वो स्त्री जो अभी मां बनने वाली है। एक को अन्याय के खिलाफ लड़ना है और दूसरी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, और ये दोनों चीजें आप ही को करनी होगी आरती जी। लीजिए, इसे पी लीजिए, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। अरे ये तो नए तरह के दर्द की शुरुआत है। जो कोई भी भीम और रमा के संपर्क में आया उसकी जिंदगी तो तबाह होगी ही। अरे एका ही कहात है अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। अच्छा खासा बड़े अधिकारी के यहाँ काम करत रहा, मजे से जिंदगी जियत रहा। अब देख लो का हाल बना के पहुंच गया यहाँ। अरे गुस्से में अगर मालिक ने 2-4 बार मार भी दिया तो काम छोड़ दोगे? बेवकूफ कहीं का। क्या बेवकूफ कहीं का? सही किया हो, काम करते थे, दास नहीं थे। और फिर खटिया मालिक के यहाँ काम करने से ना व्यक्ति भी कभी खुश नहीं रह पाता। हम सब पैसे क्यों कमाते हैं? खुश रहने के लिए ना। अब तो ये जीवन भर खुश रहेगा। भीमराव के प्रवचन और रमा के इस जड़ी बूटी से। देश काका। रमा बहन, तुम इन लोगों की बातों में ध्यान मत दो। ये लोग भी उसी गलतफहमी का शिकार हैं, जिस गलतफहमी से मैं इतना घायल होकर, चोट खाकर
बेइज्जत होकर बाहर निकला। ला, दवा दो। अम्मा बहन, ऐसे तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं। कौन मेरी बात सुनेगा? कौन मेरी बात मानेगा? लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी बात सब सुने। हमें लड़ना उन घोरों के खिलाफ है, ना कि अपने देश में रह रहे अपनी छोटी जाति वालों के खिलाफ। अरे आरती बहन, दमना जी से बात हुई क्या? हाँ, बात हुई और उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जितने कागजात हैं उतने काफी है डेविड सर पर केस करने के लिए। ये तो हमारी जीत है। ये लड़ाई सिर्फ जीत या हार भर की नहीं है। मैंने एक फैसला किया है और मुझे उस फैसले में आप सबका साथ चाहिए, सबका। कैसा फैसला आरती? यही कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी एक सामान्य बच्चे की तरह पैदा हो। बाप का नाम मिले वो लड़ाई अलग है, बाकी जो दूसरी माएं अपने बच्चे के लिए करती हैं वो सब कुछ हम सब मिलकर मेरे बच्चे के लिए करें। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने आरती जी। मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चे की सलामती के लिए ये चाहती हूँ कि आज शाम को हम सब मिलकर खुशियां मनाएं, मेरी गोद भराई हो, मैं माँ होने के एहसास को जीऊं। बहुत हो गया। ऐ शोभा, अपनी बनाती को यहाँ से भगाओ। यहाँ अंग्रेजी अधिकारी से लड़ रही थी, हम तो पहले से ही डरे हुए हैं। पता नहीं कब हमें अंग्रेजी शासन के हत्थे चढ़ना पड़ जाए और ये खुशियां मनाएगी। अरे आस पड़ोस के समाज को पता चलेगा तो क्या पता चलेगा? यही कि कुंवारी माँ गोद भराई कर रही है। अरे धज्जियां उड़ेगी इज्जत की, और बाकी सब लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे वो तो अलग। अरे जकरा जे प्रतिक्रिया देवे के है दे, का फर्क पड़ता है? जो बोलना है बोले। हम लोग का अपन चाल में अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकत हैं। मैं सहमत हूँ आरती के इस फैसले से। वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, अच्छे से पालना चाहती है, तो पालने देते हैं ना। हाँ, अच्छे से पालने से ये पाप कम हो जाएगा ना? कोई पाप नहीं है। हाँ, और अगर आरती जी अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहती है तो वो हक है इनका। आरती जी, इस फैसले में मैं तो आपके साथ हूं।
निकलो इस चाल से, जिसको जो करना है करे। आप सब में से किसकी इतनी हिम्मत है? निकाल करके दिखाइए आरती को। अरे शोभा चुप हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करे के कौन जरूरत है? जेका जेका आरती के गोद भराई में भाग लेवे के है वो भाग ले, और जेकरा नहीं भाग लेवे के है ना ले। अब भाई हम तो आरती के गोद भराई में आरती के साथ हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी। हम भी साथ हैं। और हम भी साथ हैं। और हम भी। मैं भी साथ हूँ। हम साथ नहीं हैं। हाँ हाँ, हम साथ नहीं हैं। आनंद, तुम और लक्ष्मी क्या होना चाहिए? देखिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये सब आप सब देखिए। मुझे काम ढूंढने जाना है और आरती जी हमें माफ कर दीजिएगा, आज शाम के इस भोज में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। मगर क्यों लक्ष्मी? बस नहीं हो सकते। लक्ष्मी, तुम काम ढूंढने जाओ। रुको लक्ष्मी, आनंद, तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है? और पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। हर बात में सबसे अलग रहने का फैसला करते हो। क्यों? किस लिए? लक्ष्मी, तुम्हें कहा ना कि तुम काम ढूंढने जाओ। आनंद भैया, मुझे लगता है कि एक बार हमें बात करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है भी। रमा से मैंने बात की थी, लक्ष्मी ने भी की थी। रमा से पूछ लेना। फिलहाल अभी मुझे घर में बहुत काम है, चलता हूं। ऐसा है कि आनंद और लक्ष्मी को हमारा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब साथ में हैं और हम जितने लोग साथ हैं उतने लोग साथ में मिलकर करेंगे। और जिसे साथ नहीं देना है वो ना दे, जो विरोधी है वो सिर्फ दूर से देखे। आरती बेटा, तूने सही फैसला किया। हम सब तेरे साथ हैं। डेविड सर, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? चिल्लाने की बात है सर। आपका वो आदमी पलट गया। वो पलटू बिन पेंदी का लोटा जाकर भीम की चौल में बैठ गया है। और पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? और वो लोग आरती के होने वाले बच्चे की खुशी में जश्न मना रहे हैं। बताइए। मनाने दो, उसे खुशी मनाने दो। अरे well, नरोत्तम, वो हमारा भीमराव के चौल में चला गया है। उसे मुझसे ज्यादा तुम्हें दुख होना चाहिए। मुझे? वो
मेरे यहाँ पे काम करने से पहले वो तुम्हारा जात का आदमी था, तुम्हारा जात का, ऊंची जात। हमारा नौकरी छोड़ के चला गया, लेकिन वो तुम्हारा जात भी छोड़ के चला गया। उस पर से अच्छा। डेविड सर, सर आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन। सर आपको अरेस्ट करने का वारंट है मेरे पास। हाँ?